रात के लगभग 12:45 थे। अयान शहर से अपने गांव वापस भैरवपुर लौट रहा था। ट्रेन का कोच बिल्कुल खाली था। अयान के अलावा उसमें कोई दूसरा यात्री नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन भैरवपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। अयान जैसे ही स्टेशन पर उतरा, वहां का नज़ारा देखकर वह सकपका गया। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। अयान के अलावा वहां कोई दूसरा मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो यह स्टेशन सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हो। स्टेशन इतना वीरान देखकर अयान दंग रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अभी पिछले महीने ही तो वह इसी स्टेशन से शहर गया था, मगर अचानक ये स्टेशन इतना वीरान कैसे हो गया। ये सोचते हुए अयान प्लेटफॉर्म पर चुपचाप चल रहा था। वह जल्द से जल्द स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था। तभी अचानक उसे घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। अयान घंटी की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने बिना पीछे देखे और तेज चलना शुरू कर दिया। अयान स्टेशन से बाहर निकलने वाले रास्ते पर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अयान को फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार वह आवाज़ अलग थी। वह किसी औरत के पायलों की आवाज़ थी। अयान के कदम ठहर रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस वीरान पड़े स्टेशन पर यह औरत की पायलों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह बिना रुके तेजी से चला जा रहा था। कुछ देर बाद वह स्टेशन से बाहर निकल चुका था। घंटी की आवाज़ लगातार आ रही थी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। अयान को गांव जाने का कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा था। अरे यार, यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं है। इतनी रात को इस वीरान स्टेशन पर गुजारना तो आज बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी अयान की नज़र कुछ दूर जलते हुए एक अलाव पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, चलो कोई तो है यहाँ। अयान उस तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे अयान उस अलाव की तरफ बढ़ रहा था, वह अलाव गायब होता जा रहा था। जैसे ही अयान वहाँ पहुँचा, वह अलाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। ओह माय गॉड, आज ये कैसी मुश्किल में फंस गया हूँ यार। तभी अयान को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अयान कैसे निकलता अयान खुद को संभाल ही रहा था कि दूर से घंटों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा एक बैलगाड़ी उसकी तरफ चली आ रही थी। बैलों के गले में बंधी घंटियां लगातार बज रही थी। ओह माय गॉड, ये बैलों की घंटियां थी। अयान ने आश्चर्य से अपने आप से ही पूछा। बैलगाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। कहाँ जाना है बेटा? चालक ने भारी आवाज में पूछा। भैरवपुर अंकल, आप मुझे जल्दी से मेरे गांव पहुंचा दो। हाँ बेटा, बरसों से मैं यही तो काम करते आया हूँ। आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें भैरवपुर गांव पहुंचा दूंगा। अयान ने राहत की सांस ली और वह बैलगाड़ी में बैठ गया। अब वे दोनों आगे बढ़ने लगे थे। अयान के मन में अभी भी डर था। बाबा, ये स्टेशन इतना वीरान कैसे हो गया? अभी पिछले महीने तो मैं यहाँ से गया था, तब तो यह बिल्कुल सामान्य था। ये तुम नहीं समझोगे बेटा। उसकी आवाज़ में अजीब सा बदलाव था। अयान ने दोबारा कुछ नहीं पूछा और वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अब वे ऐसे रास्ते पर थे जहाँ केवल अंधेरा था।
चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। अयान शांत बैठा था, मगर उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था। स्टेशन पर जो उसने देखा, क्या वो सच था या फिर कोई उसे डरा रहा था? रास्ता काफी लंबा था। बैलों के गले में बंधी घंटियां लगातार बज रही थी। अयान ने बैलगाड़ी वाले की तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत बैठा था, मानो वह कुछ सोच रहा हो। वह बिना कुछ बोले सामने सड़क की ओर देख रहा था। पहली बार आए हो इतनी रात में? बैलगाड़ी वाले की आवाज सुनकर अयान के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। जी। अयान ने घबराते हुए जवाब दिया। उसके बाद फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक बैलगाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। कुछ ही पलों में बैलगाड़ी सुनसान रास्ते के बीचों बीच आकर रुक गई। बैलों के गले की घंटियां भी बंद हो गईं और माहौल इतना डरावना हो गया कि अयान डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी बैलगाड़ी वाले ने बिना अपना शरीर हिलाए धीरे धीरे अपना चेहरा अयान की तरफ घुमाया। अयान की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वही डरावनी मुस्कान, वही लाल आंखें, वही चेहरा जिसे उसने कुछ देर पहले ही स्टेशन पर देखा था। अयान अब समझ चुका था, स्टेशन पर दिखी औरत कोई अलग आत्मा नहीं थी। वह सब इसी छलावे का रचा हुआ भ्रम था। ये नज़ारा देखकर अयान तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतर गया। उसने सामने देखा, छलावा ठीक उसके सामने खड़ा था। अयान डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी दूर से आती हुई एक जीप की हेडलाइट अयान की आंखों पर पड़ी। कुछ ही पलों में एक पुलिस की जीप उसके सामने आकर रुकी। जीप से एक पुलिस वाला नीचे उतरा और अयान के पास आते हुए बोला, अरे तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हो? पुलिस वाले की बात सुनकर अयान सहम गया, क्योंकि उसकी नज़र अभी भी छलावे पर ही टिकी हुई थी। पुलिस वाले ने फिर कहा, यह इलाका रात में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ पहले भी कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। अयान ने एक बार फिर छलावे की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहाँ ना कोई बैलगाड़ी थी, ना ही छलावा। जैसे कुछ देर पहले वहाँ कुछ था ही नहीं। अयान बिना कुछ बोले पुलिस की जीप में बैठ गया। जीप धीरे धीरे भैरवपुर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अयान के कानों में अब भी बैलों की घंटियों की वही आवाज़ गूंज रही थी। जीप भैरवपुर गांव की तरफ जा रही थी। मैं फिर वापस आऊंगी, इस बार नए अवतार के साथ।